बिहार चुनाव में एनडीए की शानदार जीत के बाद राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदल गया है और अब सभी की निगाहें पश्चिम बंगाल के चुनाव पर टिकी हैं। नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया बुक। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के बाद अब बीजेपी का अगला लक्ष्य बनता जा रहा है बंगाल चुनाव। वही बिहार चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि अब बीजेपी की अगली बड़ी लड़ाई बंगाल में होगी। अब सवाल यही है कि अगले साल होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव में आखिरकार बाजी कौन मारेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए बिहार में मिली जीत सिर्फ एक उत्साह का कारण नहीं, बल्कि बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने का एक बड़ा अवसर भी बन गया है। बीजेपी ने बिहार में अपनी रणनीति के जरिए दिखा दिया है कि अगर संगठन मजबूत हो और जनता तक संदेश पहुंचे तो जीत भी निश्चित होती है। अब पार्टी उसी उत्साह और रणनीति के साथ बंगाल की राजनीति में उतरने की तैयारी भी कर रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल का राजनीतिक परिदृश्य बिहार से बिल्कुल अलग है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस राज्य में लंबे समय से हावी है और उनकी संगठनात्मक पकड़ मजबूत है और वे खुद एक करिश्माई नेता भी हैं। यही वजह है कि बंगाल में बीजेपी को चुनौती आसान नहीं होगी। इस बार बिहार की तरह एसआईआर जैसे मुद्दे पर बीजेपी का रुख नरम भी नजर आ रहा है। बिहार में जहां बीजेपी ने इसे लेकर सख्त रुख अपनाया था और बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठियों को लेकर बड़ा संदेश भी दिया था, वही बंगाल में पार्टी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी धर्म विशेष के खिलाफ भी नहीं है। ये रणनीति बदलाव बीजेपी की इस कोशिश को दिखाती है कि वह राज्य की संवेदनशील सामाजिक संरचना का ध्यान रखकर चुनावी मैदान में भी उतरे। अब जानकारों का कहना है कि कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल का चुनाव एक बड़ी उलझन भी बना हुआ है। पार्टी न तो मजबूत संगठनात्मक स्थिति में है और न ही राज्य में ऐसे नेता है जो ममता बनर्जी या बीजेपी के सामने मुकाबला कर सके। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि टीएमसी बंगाल की सभी सीटें अकेली लड़ेगी और कांग्रेस को अपने चुनावी गठबंधन में जगह भी नहीं दी जाएगी। इसी के साथ बीजेपी अब जहां कम वहां हम के मूल मंत्र के साथ पश्चिम बंगाल की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी ने पिछले वर्षों में लगातार कोशिश की है कि टीएमसी के मजबूत गढ़ में सेंध लगाई जा सके, लेकिन सफलता उतनी नहीं मिल सकी जितनी उम्मीद रही। वही 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल की करीब 42 सीटों में से 12 सीट पर जीत हासिल की थी, जिसने पार्टी के मनोबल को बढ़ाया और अब बिहार चुनाव की बड़ी जीत ने उसे और भी जोश में दे दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये जीत बीजेपी को राज्य में अपने उम्मीदवारों को मजबूत बनाने, संगठन विस्तार और अपने चुनावी रणनीति पर काम करने का अवसर भी दे रही है। इस राजनीतिक पटल पर सबसे रोमांचक सवाल यही है कि बंगाल की जनता इस बार किसके साथ जाएगी। क्या वह ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के करिश्माई नेतृत्व और मजबूत संगठन के साथ रहेगी या बिहार और अन्य राज्यों में मिली सफलता के बाद मोदी और बीजेपी का संदेश उन्हें आकर्षित भी करेगा। पश्चिम बंगाल का चुनाव न सिर्फ बीजेपी और टीएमसी के बीच होगा बल्कि कांग्रेस के लिए भी एक निर्णायक परीक्षा है। अब देखना यह होगा कि क्या बंगाल में इस बार कमल खिलेगा या तृणमूल की मजबूत पकड़ ही चुनावी परिणाम तय कर पाएगी। यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।